ये बेहतर है। आप यहाँ के नहीं हैं, आप जरा सर इंचार्ज हूँ, नायब सदर हूँ कमेटी का। हमारा जो यहाँ पे फंडर था उसके रात को उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वो चला गया था। तो मैं रात से यहीं पर। ये इमरजेंसी भी हो जाती है इंसान, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगा अपने मौत से कोई बशर नहीं। तो ये तो तरीक़ेकार ऐसा चलता रहता है, कोई आएगा कोई जाएगा, दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। आप क्या पूछना चाहते हैं? माता सिंह भवानी मंदिर मकली, माता, ये माता का मंदिर है, हिंदू धर्म का मंदिर। हमारा ये जो मंदिर है, यहाँ पे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी हो, कोली हो, भील हो, जोगी हो, भागड़ी हो, महेश्वरी हो, मेघवार हो, ब्राह्मण हो, सब बराबर है। यहाँ पे हम जिस थाली में हम खाएंगे उसमें वो खाएगा, नहीं खाए तो उसकी मर्जी, हम खाना नहीं खाएंगे। यहाँ वो समझो कि छूट छाट का सिस्टम है। भंडारा भी जो पकता है तो जो हम खाएंगे वो वही खाएंगे, नहीं तो उसकी अपनी मर्जी। सही है। यहाँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं, किसी पर कोई तरीक़ेकार नहीं। आओ अपनी सेवा करो, पूजा करो, खुश रहो, खुश होके जाओ, खुश होके, ये सिस्टम। ये लाखों साल पुराना मंदिर है, आजकल का नहीं है। इसकी खुसूसियात मंदिर में 2 अहम खुसूसियात हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अब तो गिलगित बल्तिस्तान से भी पुराने मंदिर होंगे, हैं या नहीं, वो हमें पता नहीं है, पड़ा ठीक है। असल में हमारे जैसे आपका इस्लाम है, हमारा है सनातन। सनातन का मतलब है कि गुलाब का खिलता हुआ मज़हब। सब चीज़ जो अच्छा ही सिखाता है, कोई मज़हब बुराई नहीं सिखाता, कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। हमें समझ में नहीं आता। बाहर एक मस्जिद है, वो मस्जिद है, ये बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। अगर आपने ये बातें नहीं समझी, नहीं सुनी, तो फिर आपका अपना सिस्टम है, हमारा अपना तरीका है। हमारा बंदा मरता है, हम उसको जलाते भी हैं। कुछ हमारी कौमें जो दफन भी करती हैं, मगर दफन करते हैं मगर उसको अंगूठा जलाते हैं। अच्छा, आपके मालूमात के लिए बता दूं कि दुनिया में 2 लफ्ज़ चलते हैं, मरहूम और आनजानी, 2 अलग अलग लफ्ज़। आनजानी वो है जिसको जलाया जाए। अच्छा। चाइना वाले भी आइन जानी, माओ तुंग, आइन जानी, फलाने, उनका भी अंगूठा जला। तो वो अंगूठा काट के जला? नहीं, उसको से थोड़े से कुछ जला। हमारे में भी जो हैं, कोली हैं, भील हैं, बहुत सी कौमें अग्नि संस्कार करते हैं, बहुत से दफन करते हैं। लेकिन अगर दफन भी करना है तो उससे पहले क्रिया में आप उसका कुछ एक अंगूठा जला दें। कुछ हिंदूज हैं जो वो अंगूठा भी नहीं जलाते, कुछ हैं, मगर क्या है कि उनको पता नहीं, अभी उनको कोई बताने वाला नहीं, बस चलते जा रहे हैं, जैसे अपना ये मुल्क चल रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। संभालने वाला कोई है? ये एक बहुत बड़े आगे नहीं जानी चाहिए कि ये रात में भी रात को जाऊँ, खुद भी चलता रहूँ। हम भी यही कह रहे हैं। वो भी है जय माता, जय माता। जैसे आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सामने आता है वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर खुदा की रहमत, वालेकुम सलाम, तुम पर भी खुदा की रहमत। यही मफ़हूम है इसका। तो एक हर चीज़ का अपना तरीक़ेकार है। अभी हमारा अगर गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ चलता है वाहेगुरु, शिव शंकर के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ चलता है हर हर महादेव। ये माता का मंदिर है, यहाँ पे जय माता। जय माता, नारा है, खुशी है। जय माता की, पार्वती एक माँ पार्वती, मगर अलग अलग टाइम पे जब जुल्म बढ़ा, अच्छा, प्रॉब्लम आया तो लोगों ने पुकारा, तो अलग अलग टाइम में उसने अपने रूप। ये मूर्ति जमीन से इतनी नहीं है, ये हमारी बनाई नहीं, इसको कोई टच नहीं करता है, सवाई पुजारी। सिंह भवानी मंदिर मकली, भवानी से नाराज नहीं होता, इसने हमको बनाया। बाप कभी अपने बेटे से नाराज होगा?
वो तो हमारे लड़ाई करेगा, हमसे प्रेम करेगा, हमसे मोहब्बत करेगा। बाप को भी बेटे से नाला कभी देखो हमारा आवाज उतना अच्छा नहीं है, हम बजाना चाहते नहीं, हम घोड़ा घोड़ा करते हैं। आवाज नहीं मन में श्रद्धा जो पूजते हैं, जो तुम्हारी जय मनाते हैं, तुम्हें जो पूजते हैं, जो तुम्हारी जय मनाते हैं, वो मन को जीत लेते हैं, वो जीवन मोक्ष पाते हैं। वो मन को जीत लेते हैं, वो जीवन मोक्ष पाता है। तुम्हारा रूप है तेजस्वी, भुजाएं 8 हैं परबल। तुम्हारा रूप है तेजस्वी, भुजाएं 8 हैं परबल। सवारी शेर पर है, दुष्ट भय से कांप जाते हैं। दुष्ट वो है जो जालिम, जो अत्याचार करते हैं, तो जब शेर पर किसी की सवारी देखते हैं तो वो थर थर कांपते हैं। युद्ध शस्त्र है खड़क, वो कुलाड़ा कुलाड़ा जिसको बोलते हैं, जैसे टीम जो है वो होती है वो वाला बहुत मालूमात है। कई शस्त्र हैं हाथों में, खड़क पर शुद्ध शस्त्र है, उसी के वार असुरों का उसी के वार असुरों का लहू में बहाते। वो जालिमों का जो लहू रण में बहता है, सब जंग में उनका लहू बहता है। आखिर में हमें दो ज्ञान की भक्ति लगाओ अपने चरणों से। ज्ञान का मतलब है हमें समझ दो, हमें नॉलेज दो, हमें शांति दो, हमें आपके चरणों में। हमें दो ज्ञान की भक्ति लगाओ अपने चरणों में। विनय करते हैं हाथ जोड़, गिड़गिड़ाते हैं, अर्ज करते हैं हाथ जोड़ के कि हमें अपने चरणों में जगह दो, हमें शांति दो, हमें इंसान बनाओ। अति निर्धन है हम, कहाँ से लाए भेंट सामग्री। अभी आप किसी फकीर के पास गए, किसी ऐसे बोपे के पास गए, बकरा ले आओ, चावल ले आओ, बिरयानी बनाओ, पैसे नहीं है कहाँ से आएगा? पैसे नहीं है तो ये कहाँ से आएगा? तो उसके लिए कहा गया है कि अति निर्धन, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। अति निर्धन है हम, कहाँ से लाए भेंट सामग्री। ये सामग्री कहाँ से, सामग्री कहाँ से लाऊं? अति निर्धन है हम, कहाँ से लाए भेंट सामग्री। ये आंसू हैं जो रो रो के सेवा में लाते हैं। ये आंसू हैं जो रो के सेवा में लाते हैं। दया दृष्टि से तुम मुस्काओ तो बन जाएं सब मोती। अपने रहम से, अपने कर्म से तुम मुस्काओ तो सब मोती बन जाएंगे। राम राम। दृष्टि से तुम मुस्काओ तो बन जाएं सब मोती। ये चरणों में तुम्हारे अब जो आंसू हैं चढ़ाते हैं। ये चरणों में जो आंसू हैं तुम्हारे अब चढ़ाते हैं। यानी पैसे नहीं है लेकिन वो अपने आंसू लाया। श्रद्धा, आपको दो बातें मैं बता दूं, आप माने ना माने, आपको श्रद्धा और सब्र। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, और सब्र करना है। आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपके नसीब में नहीं है। वो चीजें मिलेंगी, वो भी मिलेंगी, मगर श्रद्धा और सब्र से। गुस्सा इंसान को अंधा बनाता, अंधा बिल्कुल राक्षस बनाता है। गुस्से में आकर के ये जो तो इन सनातन धर्म में बड़े बड़े भगत और बड़े बड़े शायर हो गुजरे हैं, जैसे कबीर है, मीराबाई है, ठीक है ना, रविदास है, रविदास है। हाँ, तो ऐसे कबीर का एक छोटा सा भजन है, उसका एक मिसरा में बताता हूँ। कबीर का ना जाने तेरा साहिब कैसा है। वो कहता है कि खुदा आखिर कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, साहिब कैसा है तेरा प्रभु कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है। क्या तेरा प्रभु
जाने तेरा साहिब कैसा है। ये कबीर। ढूंढण को मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, खुद में खोजा तो मुझसे बुरा न था। अंदर में मैं बुराई ढूंढने निकला था, कोई बुरा नहीं मिला। इनके अंदर देखा तो नहीं। बुरा ढूंढण को मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, खुद में खोजा तो मुझसे बुरा न था कोई। चलती चकी देख के, चलती चकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठों के बीच में सालम बचा न कोई। मगर कभी आप गौर करिएगा, जब ये झंड चलता है तो उसमें दाने डालते हैं, पर चंद दाने बच जाते हैं। वो कौन से दाने बचते हैं? जो वो बीच में जो दाने वकील के साथ। क्यों? कि उनको सहारा मालक का मिल जाता है। जिनको मालक का सहारा मिलेगा बच जाएंगे। बाकी जिनको नहीं मिला वो पुस जाते हैं। हम वो मालक को ढूंढते नहीं है। मालक हमारे अंदर में बैठा है, बहुत सुंदर है, बहुत दयावान है, बहुत रहमदिल है। उसके अंदर जितनी करुणा है नहीं, हम में नहीं है। हमारे धर्म के हिसाब से ये माता रानी है, हमारी मालक है, मालक है। हम पूजते हैं इसको। जिसको आदमी पूजता है उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। माँ है, माँ के पैरों में जन्नत है। बाप क्या है? शफकत। बाप जन्नत का दरवाजा है। पिता गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पिता परमेश्वरा, तस्मै नमः। गुरु पहला उंगली पकड़ के, जब आप छोटे थे तो बाप से पूछे, बाबा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। बाबा ये क्या है? बेटा चिड़िया है। बाबा बाबा कौवा है। जब आप बड़े हो गए तो बापू ने पूछा, बेटा क्या है? बाबा ये सीढ़ी जा रही है। बेटा क्या है? सीढ़ी। बाबा तुमको बोला, अरे जब तुमने 50 मरतबा उससे पूछा था, उसने कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया। अभी हम पढ़ लिख गए तो ये से माँ बाप पहले उस्ताद हैं। बैयत के लिए जब जिक्र किया गिनार में तो कहा कि माँ बाप हमने जन्मिया अने सौंपया तुम्हारे शरीर। ये माँ बाप ने सौंपा है, तो माँ बाप पहले उस्ताद हैं। बिल्कुल सही। ये हमें चीजें मिली हैं। ये नाखून नाखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। ठीक है। गर्मी गांठ खोलिया नहीं, मूर्ख हुआ गंबाल। जो सीधा था उसने गांठ नहीं खोली। कबीर ने, कबीर भी बहुत बड़े लिटरेचर की दुनिया में बादशाह हैं। कबीर एक जगह पे जितने भी लिटरेचर के पढ़ने वाले हैं उनमें ये है कि वो तशबीहात को यूज़ करते हैं। तो उसने जिक्र किया पारस का कि पारस एक ऐसा धात है कि अगर लोहा उससे टच हो तो वो सोना बन जाए। हाँ बिल्कुल, सबने जिक्र किया है जितने भी शायर हैं। लेकिन कबीर वाहिद बंदा है जिसने इख्तलाफ किया। उसने कहा कि नहीं, लोगों ने कहा कि मुर्शिद जो है वो पारस है और मुरीद जो है वो लोहे की तरह है या तांबे की तरह है, जो मुर्शिद उसको सोना बना देता है। कबीर कहता है कि ऐसा नहीं, ये मुर्शिद गुरु को या सतगुरु को या मुर्शिद को आपने कम नाम दिया है, कमजोर नाम दिया है। वो कहता है कि सतगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, सतगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। वो लोगों को कंचन करे, ये करे आप समा। कि अपने इनको समझाने की बहुत जरूरत है। जब उसको नाम नहीं दे रहा था तो ये सुबह वो आके सवेरे 5 बजे सीढ़ी पे वो नहा के चला जाता था, ये बैठा था, ये चला जाता था। एक दिन जब उसने दरवाजा बोला, कबीर को देखा तो कुछ बोला ये बोलना। कबीर बोलता है कि माला बनी काठ की जिसमें ढाली सूत, माला बनी काठ की जिसमें ढाली सूत। माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूर। अभी अगर हम माला में अल्लाह अल्लाह करेंगे तो ठीक है भाई, राम नाम जपना है। माला मुझसे लड़ पड़ी, ये भी कबीर बोलता है। माला से मुंह मोड़ ले तो माला तेरे सामने। अभी हम दुनिया छोड़ते नहीं, छोटा बच्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और करना पड़ता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या बड़ी तो या गाल पिया तुम आप मुझे पसंद है, मैं आपको पसंद करता हूँ। तू मुखे वणी तू या गाल पिया। अहीं नीचे कामा है
तोखे वणा मां ज़रूरी तो तव्हां खे आउं वणा न वणा ज़रूरी पर तव्हां मूंखे वणो। मतलब शिव का हमारे मज़हब में बहुत बड़ा मुकाम है, वो तो सबका है। समझो कि आप गुरु नानक का भी है, हुजूर के भी हैं, सबके हैं, मगर मज़हब वो चीज़ नहीं सिखाता जो हम सीखना चाहते हैं। वो तो रवादारी, मोहब्बत, प्यार ये सिखाता है। कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो बोले मारो काटो। हमें लेनी है, हमें लेनी है। अभी आपके प्रोग्राम में डॉक्टर कभी उनसे माता पार्वती का है। रूप माता पार्वती का, मगर ये क्रोध वाला रूप के अंदर जो जोत पड़ी हुई है, ये खत्म हो जाती है, हम दूसरी डालते हैं, तेल डालते हैं। नहीं, बाहर से कोई भी मांगने हाँ लेके आए, रख ले, वो मांगे, अच्छा मांग सकता है, वो मुरादी पूरी होती है। क्रोध तो हर इंसान में है। ये देखता है साईं हिकिड़ो इहो माण्हू जो है क्रोध खां पोइ वरी जॾहिं शांत थी जी जी त हिन जहिड़ी वरी निर्मल देवी का कोन। अच्छा, तो हिकिड़ी वरी पिक्चर उहा बि हुजे न। उहा पोयां शेरा वाली आहे। अच्छा आहे, ज़बरदस्त। या मां शेरा शेरा वाली बताओ। जी जी शेरा वाली शेरा वाली मैं शरदा के फूल आई हो माता तेरे लिए, ओ अम्बा तेरे लिए मैं लाल चुनरिया लाई हो माता तेरे लिए, अम्बा तेरे लिए। गूंगा बोले लंगड़ा दौड़े, गूंगा बोले अंधा देखे, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए। शेरा वाली इज्जत नहीं, वहाँ कभी दौलत नहीं, कभी सुख नहीं, कभी संपत्ति नहीं। वो घर जहन्नुम है। औरत का बहुत बड़ा किरदार है समाज में। अगर औरत नहीं होती तो मर्द नहीं होता, अगर माँ नहीं होती तो बेटा नहीं होता। एक बहन बनती है, बेटी बनती है, माँ बनती है, मासी, चाची, कितने रिश्ते एक औरत से बनते, और हम उसका कदर नहीं करते। नहीं कैसे पकेगा? सारा दिन बाजार में बैठ के 200, 300, 400, 500 गुटके मावे खा के आ गए, शराब पी के आ गए, शराब पी के किधर है साधन, किधर आटा, किधर है चावल, किधर है, क्या बात है, क्या करेंगे? सोचना चाहिए। औरत हमें ये है कि औरत को समझना, भगवान भी नहीं समझ सका औरत को, बहुत बड़ी पहेली है। औरत बहुत बड़ी पहेली है। ये देखो 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में काली नहीं समझा। कोई भी अपनी मर्जी से चीजें रख सकते हैं, मगर वो चीजें जो उस जगह के इसका एक कुआं है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि उसके अभी आप आ रहे थे ना, मैं पानी मार रहा था। जी जी जी। ये 3 दिन पानी के छींटे लगा कर जाएगा, ये अच्छा। तो ये इसके कारीगर यहाँ पाकिस्तान में है या नहीं पाकिस्तान में है। ये क्या है सर? ये हनुमान की मूर्ति है। हमारे मज़हब में ये है कि हर शनिचर को जो हनुमान पर तेल सिंदूर चढ़ाएगा उसका कष्ट कम होगा, उसकी जो पीड़ा है या गरीबी है या बीमारी वो आजमाइश कम। ये है राधा कृष्ण की मूर्ति है। राधा कृष्ण ये राधा, ये मूर्तियाँ छोटी है, वो मूर्तियाँ बनाई है मगर सही नहीं बनी, इसलिए हमने उनको बंद कर दिया है। कारीगर आएंगे तो फिर उनको फिनिश कराएंगे। ये राधा, ये कृष्ण भगवान, गॉड ऑफ गॉड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा नाम सुना होगा आपने, विष्णु का अवतार। इस जबल में एक और अच्छा, कि इसके अंदर जो पत्थर है इसकी माला बनती है। अच्छा, ये पत्थर हमने उसको प्लास्टर करा था, नहीं तो ये लोग उखाड़ के लेके जाते। आप लोग सर वो मनाते हैं हांडी वगैरह का जो होता है, वो तो भाई बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं नहीं, जब उसका जन्मदिन होता है उस सब लगती है। हाँ। ये शिव भोलेनाथ है। जी ये शिवलिंग, ये शिवलिंग है। इस पर आज जो है लोगों ने जुमा भी है, पीर के दिन दूध और पानी चढ़ाते हैं। जुम्मा और पीर के। अच्छा। ये जैसे हमारे में ये हैं, इनको समझो कि मौत का देवता भी कहते हैं। हाँ।
महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 है। एक ने उत्पत्ति की, दूसरा पालनहार है, तीसरा ये संहार करने वाला है। और गणपति जी इनके बेटे थे। गणपति जी इनके बेटे थे नहीं हैं। शिरडी वाले साईं, इनका इंडिया में बहुत बड़ा आश्रम है। आज से 100 साल पहले इनका ज़हूर हुआ था और उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। ये कौन वापस बताइएगा? ये साईं बाबा, शिरडी वाले साईंनाथ उनको कहते हैं। 100 साल पहले ये शिरडी में आए थे तो बस उन्होंने अपनी करामत दिखाई। ये झूलेलाल है हमारे उडेरो लाल, ये टंडो आदम में इनका आश्रम है। जैसे आपके में है पीर खजर, हम में ये है उडेरो। अच्छा, ये हमेशा जिंदा है ऐसा? जिंदा पीर कहते हैं। अच्छा, जिंदा पीर। ये है हनुमान, हनुमान सही है। उनको बजरंगी जी कहते हैं। श्री राम का सेवादारी भी कहते हैं। ये सीता राम लक्ष्मण, सीता राम और लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण, ये हनुमान का सेवादारी। कोई उज्जवल पैदा हो जाए, तू मैं हो बेकार। हमारी समझो को ना, आरती हमको करनी है। जोत जला के उसके सामने ऐसे आरती घुमाते हैं, जैसे ऐसे, हाँ ये दिखाएं आप। जैसे ये अभी ये ऐसे घूमेगा, ये हो गई आरती हो रही। पीछे लोग भजन गा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, वो भजन नहीं होता, वो आरती होती है, ये घूमती रहती है। हमारे समझ में कि ये भी यहाँ मौजूद है। अभी कोई माने न माने उसकी अपनी मर्जी, हम मानते हैं। अच्छा, उनमें असी बीएन के रूपी नहीं कर ओनली खाजा कम्युनिटी हम को के मुख्तलिफ जो इनके भजन हैं वो गाते हैं तंबूरे पे, तंबूरा, हारमोनी पे, तंबूरे पे, साजू माइक होता है, साधु होते हैं। हम उसको सत्संग में देंगे, संतों का संग, अच्छे लोगों का संग। अब जिसमें जो बैठेगा वो अच्छा ही होगा, और उसमें बुरे भी आ जाते हैं। शैतान हर जगह मौजूद है, मगर दुनिया के शैतान वो जिसको अल्लाह ताला ने शैतान बनाया, पूरी दुनिया के समझो कि टुकड़े टुकड़े पर उसने सजदे किए, खाली उसका एक काम नहीं माना। उसको नाम क्या रखा? इब्लीस। पहले क्या नाम था वो अलग थी, वहाँ से हटा तो भटक। ये भटकने की चीज़ें हैं, मगर यहाँ हम कहते हैं आओ सीखो, कुछ प्राप्त करो। मैं भी 30 साल पहले मेरे जैसा बुरा कोई नहीं था, सच्ची बता रहा हूँ। मैं ऐसा था, मेरे को आंदा नहीं था, जो आया डस, ये जिसकी शराब वराब सब मगर एक रात में यहाँ रुका मिल गया है। में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, दुनिया आती है। ये है संत परमानंद, इनका मीरपुर खास में आश्रम है। ये है पीर पिथोरो, सामारों में इनका बहुत बड़ा आश्रम है। सामारों में इनका जबरदस्त मेला लगता है और दुनिया आती है। ये इलाका जिस पर हम अपन खड़े हैं, ये 1800 साल पुरानी है। नीचे जो मंदिर में अपन थे वो 21 लाख साल पुराना लाइक हमारी हिस्ट्री है। हमारी 21 लाख 1400 साल पुरानी नहीं, 1800 साल। आपकी रिवायत 1400 साल की नहीं है, करोड़ों साल पुरानी है। आपने समझा नहीं। आदम वो आया था त्रेता युग में, इससे पहले था सतयुग। उसमें आदमी की उम्र थी 13,000 साल, कद था 15 फुट। अभी चल रहा है कलयुग, कद 6 फुट, उम्र 100 साल। तकरीबन कितने साल का था? लाखों साल का था। अभी आपका टाइम, हम आपको अरे नहीं, वो दिल होना चाहिए। हजारों हैं, एक दो नहीं हजारों हैं। ये देखो कितनी चढ़ी हुई है। ये रोजाना लोग आते हैं, हम सबको देंगे। जी सही, ये अब ये समझना, अगर ये आपने घर में सवाल किया ये आप ले लेना सर। सर करिए, आ जाओ, ये आ जाए